सन 1980 से पहले मस्जिद ए नबवी के अंदर रौज ए रसूल के करीब जाकर गाड़ियां रुका करतीं और ज़ायरीन यहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते। लेकिन इसके बाद जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद ए नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि उसी के रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का शरीफ से था, लेकिन उनकी ससुराल मदीना में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना का ताल्लुक मदीने से था। हजरत अब्दुल्लाह इंतकाल के वक्त मदीना में मौजूद थे और बहुत ही कम उम्री यानी करीब 18-20 साल की उम्र में ही उनकी वफात हो गई और उसी जगह आपकी तदफीन की गई। मस्जिद नबवी को वसी करने के लिए 1980 के दौरान पहली मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह की कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया जा सके। और इस वक्त तक आपकी वफात को 1400 बरस से ज्यादा हो चुके थे। हजरत अब्दुल्लाह क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और निहायत काबिले एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स और गोरखन की बजाय नस्ल दर नस्ल रौज ए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल ए हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई का अमल शुरू करें। लिहाजा हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान कुन था। किसी को उम्मीद न थी कि 1400 साल बाद भी हजरत अब्दुल्लाह का जिस्म मुबारक बिल्कुल सही सलामत है। सुबहान अल्लाह, आप कफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था, यहाँ तक कि बाल और नाखून भी सही सलामत थे और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने कब्र के आसपास महसूस की। इन खुश नसीब लोगों में मौजूद कई लोग आज भी जिंदा हैं, इस दिलकश वाक़ये के गवाह हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा और उस दौरान कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इतना आम नहीं था, लिहाजा इस मंजर को कैमरे में कैद नहीं किया जा सका। ये वाक़या उन लोगों के लिए सबूत है जो उलेमा ए कराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अबू तालिब और वालिद अब्दुल मुतल्लिब के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन की दावत पहुंचाई ही नहीं या वो इससे पहले इंतकाल कर गए तो इनका रोजे कयामत हिसाब किस बुनियाद पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या फिर कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदान बनु उमैया और बनु हाशिम में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश का हिस्सा थे। बनु उमैया के पास कबीले की फौजी इक़दामात की जिम्मेदारी थी, जबकि बनु हाशिम मजहबी एतबार पर सबसे मोहतरम थे, क्योंकि वो काबा के मुतवल्ली थे। इस्लाम के अंदर कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है जहाँ से साबित हो सके कि आपके वालिद और आपके दादा मुशरिक थे या बुतों की इबादत करते थे। रसूल अल्लाह के नबूवत के ऐलान से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था उस पर अमल करते थे और खुदाए एकता की इबादत करते थे। अरब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा था। करीब 4000 साल तक कोई नबी नहीं आने की वजह से अरब के लोग भटक गए थे, इसलिए इस दौर में फितरी दीन नाफिज था। आपके ऐलान ए नबूवत से पहले आपके घर वाले इसी दीन को मानते थे। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है, ऐ मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावतें हक नहीं पहुंची थी।